स्टार्ट कर दिया। ज्वाइन कर रहे हैं कौन? निखिल शुक्ला सर, वहां से ओपन कर दीजिएगा। सर को बोलिए कि पेज लेके डस्टर का इस्तेमाल कर लेंगे, आज डस्टर नहीं है। ओके, आज बहुत सारी क्लास, इधर क्लास, इधर क्लास, इधर क्लास। नहीं, वो रिजर से बोर्डर ला के दिए ना वहां से। सर बंद कर लीजिए उसको। So now what is leaching process? तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस क्या है। It is a chemical method of separation. सर ये बच्चों के साथ, बच्चों से पूछ लीजिए, ये क्लास ले रहे हैं। केमिकल सेपरेशन, ठीक है ना। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, केमिकली सेपरेट करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? इट इज अ गैंग पार्टिकल्स, और आपके मेटल ओर पे क्या होना चाहिए? डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज, हैविंग डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। दैट क्लियर? ऐसा होता है, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल लिया हुआ है जैसे कि बॉक्साइट। ऑक्साइड ओर सुना है आप लोगों ने, एल्युमिनियम का ओर है A2O3, ठीक है ना, .2H2। सो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन होता है बाय यूजिंग दैट इज अ केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। दैट इज हम क्या करते हैं, इसमें लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, इसको सेपरेट आउट करने के लिए। दैट इज वी आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। होता क्या है कि जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसको? दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। आपका बॉक्साइट और क्या है? दिस कुछ नहीं है बल्कि क्या है? Al2O3 है। आपने जैसे इसको मिक्स किया किसके साथ? दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये आपको क्या बना देगा? दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा। आपने पढ़ा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना। सोडियम एल्यूमिनेट जो कि क्या होगा? वाटर सॉल्युबल होगा वहां पे, और सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा? दैट इज वाटर। साथ में क्या फॉर्मेशन होगा? दैट इज वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको जब हम लोग हीट करेंगे, हीट करने के बाद आपको यहां से क्या मिल जाएगा? दैट इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। यानी सब्सटेंस का क्या करिए, पहले फिल्टर किया, फिर आप क्या करेंगे? इसको हीट करिए। हीट करने के बाद आपको मिलेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर हीटिंग और करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? दैट इज Al2O3 प्लस आपको दे देगा H2। नाउ दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो आपका क्या होगा? दैट इज प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। नाउ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, यानी आपका है एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर, बट इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज व्हिच कैन बी separated with the chemical method only. So when we are using chemicals for the separating out, that is the impurities, then that is said to be a leaching process. उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? leaching process। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? Yes, anyone please say something. आज नेटवर्क बहुत ठंडा ठंडा है। बॉयज एंड गर्ल्स सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? प्लीज कोई तो बोलो। यस सर, रिपीट कर दीजिए। आदर्श श्रीवास्तव, यस सर। आर्यन ने कहा समझ में आया। एनीवन एल्स? जानवी सरोज को भी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, रिपीट फिर से कर देते हैं। आदर्श श्रीवास्तव, ठीक है ना। तो लीचिंग प्रोसेस क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ, यस कैन यू गिव वन मोर एग्जांपल? देखिए अभी जो है स्पेशली हम लोग जो है इसी को एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज लीचिंग प्रोसेस के लिए। इसके अलावा भी हम लोग केमिकली सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको कभी कभी हम लोग को मिल जाता है इसके लिए, किसके लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ था? क्रायोलाइट, जो आपको सोडियम, इसी का भी एक और मतलब जो है एल्युमिनियम का ही एक और जो है आपका ओर है, जिसका इस्तेमाल वहां पर भी हम लोग उसको पहले क्या करते हैं? केमिकली ट्रीटमेंट देते हैं।
रीजन क्या है, एल्युमिनियम इटसेल्फ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, तो वो जल्दी से जो है अपनी इंप्योरिटीज को लिव आउट नहीं करता है, ठीक है ना। तो वहां पर भी हम लोग इस्तेमाल क्रायोलाइट को, लेकिन हाँ ये जो आप कह रहे हैं ना कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एवरी टाइम वी आर नॉट यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। कुछ सॉल्युबल है, कुछ उसमें सॉल्युबल नहीं है, कहीं पर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। मेनली जो है लीचिंग प्रोसेस केवल बॉक्साइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा जितने भी हम लोग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे हैं अदर, आप देखेंगे चाहे आयरन का हो, आयरन को इस तरीके के सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप कॉपर इंडस्ट्रीज में भी जाएंगे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, वहां पर जो भी इंप्योरिटीज होती है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, इजीली जो है सेपरेट हो जाते हैं बाय अदर फिजिकल मेथड्स। There is a power cut in my locality since so long, so my phone battery is not so long. Okay, 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 Kushak, we can go. ये प्रॉब्लम सबके साथ है, ठीक है। सो ये सारी चीज होती हैं सारा मैडम। सो किसके लिए, आदर्श के लिए बता देता हूँ कि ये आदर्श, ठीक है। तो लीचिंग प्रोसेस क्या है, केमिकल्स का जब इस्तेमाल किया जाए इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, आपका यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, दैट इज अ we are having a difference in the chemical properties of both magnetic, that is आपका metal ore और आपके gang particles के बीच में क्या होना चाहिए, difference in their chemical property, one should be soluble in that chemical and the one is not soluble। आपने जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है इट इज soluble in sodium hydroxide, so it get dissolved and form a sodium aluminate, while the impurities are insoluble। आपने इसको फिल्टर किया, फिल्ट्रेट को अलग कर दिया वहां पे, अब now we are having a sodium aluminate, when it is heated it is converted into aluminum hydroxide, उसको फर्दर हीट किया, देन अगेन वी आर हैविंग दैट एल्युमिनियम ऑक्साइड हमें मिला, एंड दिस एल्यूमिना, इसको बोलते हैं क्या, एल्यूमिना, इट इज नॉट एल्युमिनियम ऑक्साइड, वहां पे वर्ड इस्तेमाल करते क्या, एल्यूमिना। एल्यूमिना आपका जो है वो प्योर मतलब आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, नाउ इट इज रेडी फॉर द फर्दर रिडक्शन टू गेट एल्युमिनियम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है 4 मेथड्स पढ़े हैं, तो आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि ये जो है बहुत सारे डीप में आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको वहां पे 4 मेथड्स बताए गए हैं कि कौन कौन से कंसंट्रेशन में आ जाते हैं। हमने आपको यहाँ पे 4 मेथड्स बताए, हाइड्रोलिक वॉशिंग का इस्तेमाल किया, डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, हमने अभी जो है इसके बाद क्या मैग्नेटिक सेपरेशन किया, जिसमें हमारा क्या डिफरेंस इन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसके बाद हमने कौन सा किया, दैट इज इसका इस्तेमाल किया, दैट इज लीचिंग प्रोसेस, दैट इज अ केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, ये इस्तेमाल किया। इसके बाद एक और है दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है ना। अब ये फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है, लेट्स सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉथ फ्लोटेशन इंपॉर्टेंट इसकी यही है, शायद दिया है कि नहीं दिया है, लीचिंग प्रोसेस देख लीजिएगा, अगर दिया होगा तो चीजें सिलेबस से हटेंगी। अगला है दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन। अभी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड क्या है, ठीक है। सो नाउ दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सल्फाइड ओर्स, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ओनली फॉर द सल्फाइड ओर्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि व्हाट, इसमें क्या है आपका कि आपके जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फाइड ओर्स को पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, पाउडर करने के बाद वी आर हैविंग दैट आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक apparatus होता है, स्पेशल apparatus होता है, इसलिए हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन को परफॉर्म कराते हैं, ठीक है।
क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इस मेथड में हमने क्या बताया कि यहाँ पे दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सल्फाइड ओर्स। एक स्पेशल डिवाइस होता है, apparatus होता है, जिससे हम लोग इस क्रॉस रोटेशन मेथड को जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी कि ऑन विच प्रॉपर्टी इट इज बेस्ड, तो यहाँ पे होता है कि हमने जो पाइन ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है, ये इसका मेन कंपोनेंट है, दैट इज पाइन ऑयल। पाइन ऑयल की खास बात क्या होती है, यानी डिफरेंस यहाँ पर क्या है, दैट इज अ डिफरेंस इन wetting property of gangue particles and metal sulfide। यानी जो सल्फाइड्स होते हैं यहाँ पे, अब कोई भी सल्फाइड ओर लेंगे, चाहे जिंक का लीजिए, आयरन का लीजिए, ठीक है ना, कॉपर का ले लीजिए, किसी के भी सल्फाइड ओर को लेंगे, उसके लिए पहले सबसे पहले हमें आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज कंसंट्रेशन के लिए वी हैव टू यूज क्रॉस रोटेशन मेथड। क्रॉस रोटेशन मेथड में हम लोग जाएंगे, क्या करेंगे, कंटेनर है, उसका डिवाइस है, उसमें हम लोग वाटर फिल करेंगे, वाटर के साथ हम लोग पाउडर फॉर्म में आपको क्या डालेंगे, सल्फाइड ओर डालेंगे, सल्फाइड ओर के साथ उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हम लोग क्या ऐड करेंगे, दैट इज पाइन ऑयल। नाउ अब यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी। यानी डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या, वन शुड बी वेटेड बाय द दैट इज वाटर एंड वन शुड बी वेटेड बाय द पाइन ऑयल। तो यहाँ पे क्या होता है कि इम्प्यूरिटीज आर वेटेड बाय दैट इज वाटर, और आपका जो है दैट मेटल सल्फाइड जो ओर्स हैं, दीज आर वेटेड बाय द पाइन दैट इज अ पाइन ऑयल। पाइन ऑयल जैसे उसके एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, तो ये सल्फाइड ओर्स की खास बात होती है कि दे आर लाइटर, वो हल्के होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसमें मिक्स करेंगे, और ये हमारा क्या एजिटेटर होता है, यानी आपके इसमें स्ट्रॉन्ग आपकी जो है वो एयर हम देंगे, ठीक है। जैसे हम एयर देंगे और एयर इसमें आपका मूव करेगा, इसके बाद क्या पूरे वाटर में जो है फ्रॉथ, जो आपका फ्रॉथ का फॉर्मेशन होगा। फ्रॉथ का फॉर्मेशन आपको पता है, जैसे आपने वॉशिंग सोडा को डाला पानी में और उसके बाद हाथ से हिलाना शुरू किया, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं उसमें से पूरा जो है फ्रॉथ बाहर आना शुरू होता है। सेम चीज आपको यहाँ पर भी करना है, जैसे आपने इसको मिक्स किया, एजिटेट करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर में इसमें से फ्रॉथ का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। सिंस आपका जो फ्रॉथ जो फॉर्मेशन होगा इसमें, तो जो आपके ये सल्फाइड ओर्स के पार्टिकल्स है, दे आर वेटेड बाय द पाइन ऑयल, दे स्टिक अप विद दिस फ्रॉथ, वो फ्रॉथ के साथ क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और आपका जो इंप्यूरिटीज है, दे आर वेटेड बाय द वाटर, सो दे विल सेटल डाउन, वो क्या हो जाएंगे, हैवियर हो जाएंगे, सो द इंप्यूरिटीज विल बी सेटल्ड डाउन एंड आपका सल्फाइड ओर दे विल कम विद द फ्रॉथ। और यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत थोड़ा सा ऊपर होगा, तो क्या होगा, फ्रॉथ धीरे धीरे मूव होकर यहाँ से क्या होगा, इस पार्ट पे आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे फ्रॉथ इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि थोड़ी देर में फ्रॉथ का इफेक्ट खत्म हो जाता है, और उसके बाद आपके सारे सल्फाइड और पार्टिकल्स है वो यहाँ पे कलेक्टेड होंगे। इस तरीके से हम फ्रॉथ को जो है सेपरेट आउट करते जाते हैं, एजिटेट करते जाएंगे, फ्रॉथ का फॉर्मेशन होता रहेगा, और आप क्या करेंगे, सारे फ्रॉथ को यहाँ पे कलेक्ट कर देंगे, और आपके जो है मेटल सल्फाइड और जो है वो आपके सेपरेट आउट जाएंगे। सो दिस मेथड इज नोन एज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, एंड व्हाट इज द principle behind this, that is the difference in the wetting properties of gangue particles and metal sulfide. Gangue particles are the wetted by water, while that is the metal sulfide ores are wetted by pine oil। ठीक है, ये है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड which is applicable only for सल्फाइड ओर्स। सिर्फ ये सल्फाइड ओर्स के काम करता है, बिकॉज सल्फाइड ओर्स जो है वो लाइटर भी होते हैं, लाइटर होने के साथ साथ वो क्या है, आपके स्टिकअप रहते हैं, पाइन ऑयल पे जो आपका फ्रॉथ है उसके साथ स्टिकअप हो जाएंगे, उसी के साथ रहेंगे, वाटर के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, सो ये आपका था फोर्थ मेथड ऑफ दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इज दैट क्लियर? अब इसमें किसी को डाउट लग रहा है? समझ में आया ये? आदर्श श्रीवास्तव, ठीक है। सो दिस इज योर फोर्थ मेथड ऑफ दैट इज अ सेपरेशन कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये आपका फर्स्ट मेटलर्जी का फर्स्ट स्टेप था, दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपने चार मेथड पढ़ लिए। पहला मेथड हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा आपका लीचिंग प्रोसेस, एंड चौथा क्या आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन। दीज आर द मेजर मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा छोटे मोटे और भी होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही रेयर केसेस में करते हैं।
और जैसे कि सारा ने पूछा कि क्या और एग्जांपल्स होते हैं, बॉक्साइट का ही मेनली लीचिंग प्रोसेस इज मोस्टली एप्लीकेबल इन बॉक्साइट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ओर्स हैं लाइक क्रायोलाइट का भी इस्तेमाल वहां पर भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और हैवियर मेटल्स होते हैं जिनपे हम लोग जो है क्या करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वहां पे केमिकल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। वो आपकी मेथड सल्फाइड ओर्स की, जैसे ये मेथड इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर्स, कि बाकी किसी जो है ओर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब चाहे इसमें आप सल्फाइड ओर होंगे वहां पर इज एप्लीकेबल। क्लियर? So now we have to move on the next part। अब अगला पार्ट होगा दैट इज कि कन्वर्जन। हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या पढ़ा, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम जो है मेटल को तभी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब हमारा मेटल किस फॉर्म में हो, ऑक्साइड के फॉर्म में। सो नाउ द सेकंड स्टेप ऑफ मेटलर्जी इज दैट इज कन्वर्जन ऑफ metal ore into metal oxide। अगर वो ऑक्साइड है then there is no need, अगर वो ऑक्साइड नहीं है तो then we need it। ठीक है, सो मोस्टली क्योंकि हमारे जितने भी ओर्स होते हैं वो ज्यादातर आपके किस फॉर्म में मिलते हैं, या तो सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, या तो आपके क्या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे, अदर देन ऑक्साइड। ऑक्साइड हमने बोला था ना 4 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, कार्बोनेट होते हैं, सल्फाइड होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, मेनली जो मेन पाए जाते हैं सर हैलाइड्स होते हैं। हैलाइड से आपके, ठीक है। अब होता क्या है आपका कि ऑक्साइड तो पहले ही हैलाइड्स वाले तो ऑलरेडी सॉल्ट के फॉर्म में है, उसको उनको हम लोग अदर मेथड से सेपरेट कर लेते हैं, उनके लिए ये मेथड जल्दी एप्लीकेबल नहीं है। मेन आपके जो है ये तीन और सबसे ज्यादा मिलते हैं। सो कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर को आपको वापस किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्साइड ओर में, देन ओनली इट इज एप्लीकेबल। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, और आपका सल्फाइड ओर है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपके पास दो मेथड्स होंगे यहाँ पे, वन इज योर दैट इज अ कैल्सिनेशन। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज कैल्सिनेशन, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज कैल्सिनेशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो आपको एक आंसर देना है। तो कैल्सिनेशन क्या है, आपने देखा होगा कि मैहर आप लोग बहुत लोग गए होंगे दर्शन करने के लिए, है ना, सतना और कटनी के बीच में एक जगह है दैट इज मैहर, ठीक है। कितने लोग गए? आदर्श गया है, और कोई गया है? जल्दी से बताइए, और कोई नहीं गया है? बस 2 ही लोग गए हैं, रेस्ट बाकी के तो लोग नहीं गए हैं ना। अमन भी गया है, ठीक है, नो सर, चलिए ठीक है। जो लोग नहीं गए हैं ना वो जरूर जाइएगा, है ना। नहीं कि वहां पर मैहर में जाके जो है देवी जी के जो है दर्शन करने हैं, जाइएगा तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपका सतना बेल्ट स्टार्ट होगा, द एरिया स्टार्ट फ्रॉम वेयर द बॉक्साइट का सबसे ज्यादा माइंस उसी एरिया में मिलेगा, बॉक्साइट इसके साथ लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट का सबसे ज्यादा माइंस आपको उसी एरिया में मिलेगा। जैसे ही हम मैहर पहुंचने वाले होते हैं तो आप देखेंगे कि मैहर स्टेशन से जस्ट पहले, ठीक है, आपको रेलवे स्टेशन या ट्रैक के दोनों तरफ जो है पुराने खंडहर से जो है आपको ऐसे लगेगा कि पहले इंडस्ट्री थी, अब वो डैमेज हो चुका है, बंद हो चुका है, उसके कुछ मतलब देखेंगे ऐसे कुछ उसके टावर्स दिखेंगे, आपके कुछ ऐसा पार्ट्स आपको दिखेंगे, ऑल दोज आर द कैल्सिनेशन टावर। वो सारे के सारे क्या थे? कैल्सिनेशन टावर थे, क्योंकि मैहर इज फेमस फॉर किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइम। वो लाइम के प्रोडक्शन के लिए जो है फेमस था। चूने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता था? मैहर बेल्ट में होता था, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, वहां पे जो भी लाइमस्टोन मिलता था उसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते थे? टू प्रोड्यूस लाइम। लेकिन जैसे ही सतना और कटनी के बीच में आप देखेंगे कि नाउ अडेज वी आर हैविंग 10 सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है लगभग वहां पे हैं, मेजर इंडस्ट्रीज। रिलायंस है आपका, जेपी बिरला है आपका,
आपका प्रिज्म सीमेंट है वहाँ पे, यानी सारा का सारा जितना भी मेन है आपका केजीएस सीमेंट जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपके घरों में लगे होंगे, ये सारी की सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज कहाँ पे, सतना मैहर कटनी के बीच में। रीजन, इट इज अबंडेंट में आपका वहां पे मिलता है बॉक्साइट, और किसी भी सीमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जान होती है बॉक्साइट हो, ठीक है। इसके बाद उसका सेकंड इंपॉर्टेंट नीड होता है लाइमस्टोन। दोनों ही चीजें वहां पे जो है भरपूर मात्रा में मिलती हैं। तो सारे के सारे जो है कैल्सिनेशन टावर हैं, आप कभी जाइएगा तो देखिए कैल्सिनेशन टावर कैसे होते हैं, वो पुराने जो खंडर आपको टूटे फूटे दिखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैल्सिनेशन टावर कैसे होते हैं। सब में लाइम एक्सट्रैक्ट किया जाता था बाय यूजिंग दिस कैल्सिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैल्सिनेशन होता क्या चीज है। इट इज ए मेथड यूज्ड फॉर द, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कार्बोनेट ओर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट्स ओर आर कन्वर्टेड इनटू, दैट इज इसमें कन्वर्ट होंगे ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होंगे। तो इस कार्बोनेट ओर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज हीटिंग होती है, यानी वी हैव टू हीट द कार्बोनेट ओर in the absence of air, absence of air, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, एयर को यहां से आउट कर देना। रीजन, अब यहां पे क्या करिए, तो CaCO3 हो जाए, ठीक है ना, या आप ZnCO3 ले लीजिए, यानी ऐसे कोई भी कार्बोनेट और ले लीजिए, MgCO3 ले लीजिए, आप इस तरह के कोई भी जो है कार्बोनेट और को आप ले लेंगे। हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो चलिए, क्योंकि मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर द जिंक कार्बोनेट के इस्तेमाल होता है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमने जिंक कार्बोनेट को लिया और इसको क्या क्या हीट किया, ठीक है ना, और हीट करना है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी है आपको, और क्या होना चाहिए, एयर की एब्सेंस होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए वहां पे। जैसे हम इसको हीट करेंगे देन दिस इज डिसोसिएटेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस CO, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, CO2 विल बी रिमूव, ठीक है। तो ये चीज होती है, हम लोग कैल्सिनेशन यहाँ पे करेंगे, हीटिंग करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार तो ये ठीक है, बढ़िया, पहले हम इसको कैल्सिनेशन करेंगे। आयरन इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, रिडक्शन के साथ साथ कैल्सिनेशन भी होता है, ठीक है ना। कैसे होता है, क्या होता है, फिर कभी अभी बात करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड ओर, ठीक है। उसमें किसमें कन्वर्ट करना है, किसी भी कार्बोनेट ओर को क्या करना है, उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है बाय हीटिंग इट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। एयर के एब्सेंस में उसको हीट करके हम लोग क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, और आपका जो है CO2 गैस को अलग कर लेते हैं, और आपका जो है जिंक ऑक्साइड या आपने यहाँ पे अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिया देन वी आर हैविंग हियर कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया आपने, यहाँ पे जाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड गेट दिस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज सेड टू बी अ कैल्सिनेशन मेथड। समझ में आया सभी को? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, फिर अभी खत्म करना है, आगे भी बहुत सारा पढ़ना है। हाँ हाँ, नहीं तो सर डांटेंगे ना, 5 ग्राउंड ग्राउंड के लिए। चलिए नेक्स्ट मेथड होता है इसी में क्या, आपका रोस्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या जाएगा, रोस्टिंग। रोस्टिंग ऑब्वियसली ये किसके लिए यूज होगा, सल्फाइड ओर्स के लिए इस्तेमाल के लिए होगा, सल्फाइड ओर्स के लिए होगा, ठीक है। अब रोस्टिंग, रोस्टिंग वर्ड से सब लोग फैमिलियर है, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, सारा पांडे? रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? यस, रोस्टिंग का मतलब ग्राइंडिंग नहीं, आदर्श श्रीवास्तव, इतना खतरनाक मीनिंग नहीं होता है। ये सारा पांडे, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग? रोस्ट, अब चैप्टर को छोड़ दीजिए साइंस, उसको आपने रोस्टिंग वर्ड बहुत बार सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं सुनाऊंगा कहाँ पे सुनते हैं आप, उससे क्या अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड दैट इज रोस्टिंग, क्या है?
बोलिए भाई, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत लेट कम्युनिकेशन हो रहा है ना, नेट स्लो होने की वजह से। कुकिंग इन ओपन फायर। चलिए देखिए, अब जिसको याद ना आए एग्जाम में कभी पहुंच जाए, क्योंकि दोनों ही मेथड एक ही जैसे हैं, दोनों ही मेथड एक ही जैसे हैं, बस दोनों में एक ही डिफरेंस है। वो है क्या, दैट इज एक में होता है एब्सेंस ऑफ एयर, एक में होता है क्या, प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पे क्या होगा, रोस्टिंग व्हेन वी हीट द सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। जब हम इसमें क्या करेंगे, एयर के प्रेजेंस में उसको हीट कर देंगे, ठीक है, और कन्वर्ट करेंगे सल्फाइड और किसमें, दैट इज ऑक्साइड और में, तो दैट मेथड इज सेड टू बी अ रोस्टिंग। अब होता है क्या है कि एग्जाम में जाने के बाद दोनों तो सेम टू सेम दिखते हैं, सबको याद रहता है, पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, व्हिच वन इज कैल्सिनेशन एंड व्हिच वन इज रोस्टिंग। तो रोस्टिंग को याद करने का तरीका है, सर ने भी बताया है। रोस्टेड चिकन सबने खाया हो? नहीं, सर बोलते हैं सर हमेशा जो है रोस्टेड चिकन खाते हैं, तो रोस्टेड चिकन को लगाया और फ्राई किया, तो रोस्टेड चिकन सबको याद रहेगा, रोस्टेड चिकन याद रहेगा, तो आपको रोस्टिंग भी याद रहेगा। रोस्टिंग का मतलब होता है कि व्हेन यू आर हीटिंग एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना, एयर के प्रेजेंस में आप जब किसी चीज को हीट करें, दैट इज सेड टू बी अ रोस्टिंग। सर ओनली वन डिफरेंस? नहीं सर, बहुत सारे डिफरेंस है सर, अभी आप कहाँ बोल रहे हैं, डिफरेंस ही डिफरेंस मिलेंगे अभी। सो एक पहला डिफरेंस हो गया कि एक कार्बोनेट ओर के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा जो है वो सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल होता है। अभी एक आपको बता दें कि एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, एक आपका क्या जाएगा, दैट इज हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्लियर? यानी एक में क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, दूसरे में हम लोग प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, ये दूसरा, ठीक है। अब देखिए सल्फाइड और कोई भी ले लीजिए, ZnS ले लीजिए, PbS ले लीजिए, CuS ले लीजिए, FeS ले लीजिए, कोई भी आप जो ले लीजिए, सपोज करिए हम लोग ले लेते हैं ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक है ना। कॉपर सल्फाइड भी ले सकते हैं आप, जो यहाँ पे फेरस सल्फाइड भी ले सकते हैं, आयरन सल्फाइड जिसको बोलेंगे, ठीक है। आप लेड सल्फाइड भी ले सकते हैं, कोई भी सल्फाइड और लेंगे, ठीक है। उस सल्फाइड और को जो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। जैसे उसको एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड एंड गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए तीसरा मेजर डिफरेंस निकला, तीसरा मेजर डिफरेंस निकला आदर्श श्रीवास्तव। पहला डिफरेंस कार्बोनेट और सल्फाइड और, दूसरा डिफरेंस एब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, तीसरा डिफरेंस क्या है, CO2 will be produced, SO2 will be produced। ओके सर, तीन डिफरेंस। So इस तरीके से these are the two methods where we can convert carbonate ore into that is oxide, and here we can also convert that is sulfide ore into oxide, ठीक है। So ये आपका मेटलर्जी का सेकेंड प्रोसेस होता है, सेकेंड स्टेप होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड्स के फॉर्म। इज दैट क्लियर? क्योंकि मोस्टली वी फाउंड दैट हमारे पास ज्यादातर कार्बोनेट और सल्फाइड और सी होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, ज्यादातर हमारे पास ऑक्साइड है, उसके बाद बचता है कार्बोनेट, और ये हैलाइड्स हमारे पास बहुत ही रेयर मिलता है। हैलाइड्स का जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, उनको अलग मेथड बाय यूजिंग दैट केमिकल्स आप जो है यूज करेंगे, रिडक्शन डायरेक्टली करा लेते हैं, तो उनके लिए हमको ये सब इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब आते हैं किसमें, थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ मेटलर्जी, जिसको बोलते हैं क्या, रिडक्शन, ठीक है ना। तो अगले स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन में भी हमने आपको 4 मेथड बताए थे, चलिए वन बाय वन सारे मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा थर्ड स्टेप, reduction of metal oxide into metal, अब क्या करें, इसको मेटल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब देखिए जब रिडक्शन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो रिडक्शन के लिए भी ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं। मेनली जो प्रोसेस होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। मेन जो प्रोसेस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फिर हम उसके भी पार्ट्स लेंगे आगे डिस्कस करेंगे,
तो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज अ रिडक्शन बाय हीट अलोन मेथड या सेल्फ रिडक्शन भी जिसे कहते हैं। इज दैट क्लियर? यानी पहला हमारा क्या होगा, दैट इज रिडक्शन बाय हीट अलोन मेथड, या जिसे हम लोग बोलेंगे दैट इज अ सेल्फ रिडक्शन मेथड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, रिडक्शन बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। ठीक है ना, यानी कोई दूसरा केमिकल यानी दूसरा केमिकल एलिमेंट का इस्तेमाल करके आप रिडक्शन करा रहे हैं, दैट इज द रिडक्शन बाय यूजिंग केमिकल्स। चलिए ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है कि कभी कभी जो है कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो किसी केमिकल्स के द्वारा भी रेड्यूस, पर बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, दे आर नॉट रेडी टू गिव दैट। ठीक है ना, वो बिल्कुल भी रेड्यूस होने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा मेथड है जहां पे जो चाहेगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, वो भी रिड्यूस होगा। यानी आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देने के बाद तो अच्छे अच्छे लोग रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। सो अब क्योंकि अब फिर आप बोलेंगे कि सर फिर हमें बाकी के मेथड को पढ़ने की जरूरत ही क्या है, जब भी कोई आया तो उसको सीधा इलेक्ट्रिसिटी लगाइए और रिड्यूस कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो बेटा होता क्या है कि हम इतना स्ट्रॉन्ग मेथड है और बिल्कुल रिलायबल मेथड है रिडक्शन करने के लिए, तो भी हम लोग जो है अदर मेथड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है अपने माइंड में कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, बट इनकेस अगर पूछ ही लिया तो आप क्या आंसर दे सकते हैं? एनीवन प्लीज कोई कोशिश करो कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे और हमारे जैसे कोई सन की टीचर है जिसने यही क्वेश्चन बना दिया कि जो है as we know that reduction by electricity is the best reliable method for reduction, still yet we are using self reduction and this reduction by chemicals. Why? Any reason, any answer कोई देना चाहेगा आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों होता हो? यस बोले बोले, कोशिश करिए, कम्युनिकेट करिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। Because all the metals cannot be reduced by heating. आदर्श, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आप आंसर क्या बता रहे हो बेटा, पहले ये तो सोचो। मेरा क्वेश्चन ये था कि as we know electricity is the best method for that is this one for reduction। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा मेथड है जिससे कोई भी, चाहे वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो या अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल लगाता हो, ठीक है ना, कोई भी हो, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई किया तो आपको रिड्यूस होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, येट वी आर यूजिंग, फिर भी हम लोग क्या करते हैं अदर मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास इतना सॉलिड मेथड है हम किसी को भी रिड्यूस करा सकते हैं, जब बाकी के मेथड्स तक पढ़ने की जरूरत ही क्या है, हम क्यों एक्सपेंसिव मेटल्स का इस्तेमाल करें, हम क्यों जो है सेल्फ रिडक्शन या हीटिंग का इस्तेमाल करें, ऐसा क्यों करें, हम सीधे सीधे क्यों नहीं सबको रिड्यूस कर देते बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये मेरा क्वेश्चन था। सारा ने आंसर दिया है कि मे बी इट इज वेरी एक्सपेंसिव। यस ऑफ कोर्स, दैट इज द ओनली रीजन। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट क्या है सारा पांडे? मरियम आ रही जा रही, मरियम आ रही जा रही, क्या हो मरियम, क्या हो गया, प्रॉब्लम है क्या कुछ? एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट। आयरन उससे काफी कम मात्रा में मिलता है, लेकिन फिर चीपर है, और आपका कॉपर दैट इज एल्यूमिनियम महंगा है, ऐसा क्यों? कभी सोचा ऐसा क्यों? सोच कर बताइए। Yes, of course, extraction is
वेरी एक्सपेंसिव। रीजन यही है कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, वो कैसा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, यानी जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिडक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी कितना महंगा है दैट इज नो इट वेरी वेल। ठीक है ना। देखिए दोनों में डिफरेंसेस कहां पर आते हैं। आयरन का जो रिडक्शन होता है बाय यूजिंग कोल, ठीक है, आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी तो होता है बाय यूजिंग कोल। ठीक, चलिए हमने मान लिया इस बात को। आयरन को हम लोग इससे कार्बन से रिड्यूस करा रहे हैं, यानी कोल का इस्तेमाल कर। ठीक है, जब हम कोल से इसको रिड्यूस कराते हैं, आयरन का रिडक्शन हम जब कोल से करते हैं तो एक आयरन मिल ही जाता है, पहला काम हमारा जाता है। दूसरा काम होता है कि इससे जो हमें हीट मिलती है उस हीट को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यानी एक ही चीज से दो काम हो गया, यानी एक काम क्या हो गया हमारा, मेटल भी रिड्यूस हो गया, साथ साथ हमारे पास का इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी हो गया। ये तो वही बात हो गई कि सारा पांडे की मम्मी ने जो है 50 रुपीज लीटर प्योर दूध जो है मार्केट से सप्लाई किया। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा आप चेंज करते हैं ना, ऐसा आपको समझाते हैं शायद समझ में आ जाए कि एक फैमिली है जो 50 रुपीज लीटर जो है दूध ले रही है, और एक जो है सारा की मम्मी ने जो कहा उनके पड़ोस में आया, उन्होंने बोला बहन जी हम आपको एकदम प्योर दूध देंगे, ठीक है ना, पर हम आपको 60 रुपीज के लीटर देंगे। सारा की मम्मी ने कुछ देर सोचा, अपना दिमाग लगाया, बोला इट्स ओके। सब लोग हंसने लगे, ये कौन सी बात होती है, बताइए हम लोग 50 रुपीज ले रहे हैं, 60 रुपीज ले रहे हैं, हमारा दूध वाला भी एकदम प्योर दूध देता है, उनका दूध वाला भी एकदम प्योर दूध देगा, कौन सा खास दूध देगा कि जो 60 रुपीज लीटर में। कभी किसी को इससे एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, बट आफ्टर दैट बाद में कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हमने 60 रुपीज लीटर का दूध इस्तेमाल किया, उससे जो है इतना सारा घी बना कि जो आपका कॉस्ट जो है रिड्यूस हो गया। दूध का भी इस्तेमाल किया, उसके साथ जो उसमें से क्रीम निकाला, उसका जो घी बनाया, तो जब घी का कॉस्ट उस पर ऐड किया तो आपने देखा कि उसका प्राइस जो रिड्यूस हो गया। 50 रुपए लीटर में घी बना ही नहीं, आपने सिर्फ दूध खाया, ठीक है, पेमेंट उतना ही किया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाके उन्होंने पेमेंट किया, लेकिन आपका दूध भी खाया अच्छा, और साथ में क्या मिला आपको, घी मिला, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, शुद्ध देसी घी खा रहे थे अपने घर। यानी यही होता है, सेम थिंग हैपेंस हियर। हमने जब यहाँ पे कोल का इस्तेमाल किया, कोल का इस्तेमाल यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोल के साथ क्या होगा, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। आपको पता है कोई भी जो प्रोसेस है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता है। अगर हमने उस पर 100 टन कोल डाला हुआ है तो आपको उतना एनर्जी नहीं दे देगा जितना मिलना चाहिए। एफिशिएंसी 60 to 80% हो सकती है, 80% एफिशिएंट हुआ, 20% वेस्टेज में गया, 80% से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, उस 80% को आपने रिडक्शन में लगाया, वो भी 100% एफिशिएंट नहीं है, उसका भी 80% ही वहां पे जाके रिडक्शन मिला। प्राइस कहाँ पहुंच गया मेटल का, आप अंदाजा लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम क्यों इतना महंगा होता है, जबकि सबसे ज्यादा मिल रहा है तो उसको चीपर होना चाहिए। उसका मेथड भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जाता है, कोई रिफाइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 2 ही स्टेप में परफॉर्म होता है, फिर भी इतना महंगा है। जबकि आयरन जो है मिल भी कम रहा है, मेथड्स भी। सबसे बड़ी खास बात क्या है, कोल का इस्तेमाल होना। जब से इंडिया में मतलब कोल का इस्तेमाल होने लगा, DRI प्रोसेस का इस्तेमाल होने लगा, डायरेक्टली हमने रिड्यूस करना शुरू किया, आज के रेट में आयरन बहुत चीपर है। आप समझते हैं आज भी, लेकिन फिर भी इंडिया में ये चीज कॉस्टली पड़ रही है। आपके इंडिया में जो है वो 50 रुपए केजी का आयरन मिलता है, चाइना जो है आपके इंडिया से जाता है और रॉ मटेरियल खरीदता है, और आपको 30 रुपीज के केजी में इंडिया सप्लाई भी कर देता है टैक्स पेमेंट करने के बाद। तो सब लोग चाइनीज आयरन खरीद लेते हैं, अपने इंडिया का आयरन नहीं खरीदते हैं। क्यों? अगेन द रीजन विल बी द सेम, चाइनीज मोर एफिशिएंट वर्क करते हैं। अभी वही धर्मेंद्र सर बोल रहे थे मैं चाइना की बहुत प्रशंसा करूंगा, अखंड सर भी चाइना की बहुत प्रशंसा करेंगे, ठीक है ना, कि हम लोग जो है उनके जो मेथड्स है वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है एफिशिएंट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने भी उनकी टेक्नोलॉजी सीखी, तो आज हमारे यहाँ भी स्टील का रेट काफी फॉल डाउन हुआ है। काफी इंडस्ट्रीज के मालिकों को लगता है नुकसान हुआ है, पर इससे पब्लिक को बेनिफिट मिला व्हेन वी आर यूजिंग अ डायरेक्ट रिडक्शन मेथड, जहां हमने क्या किया, कोल का डायरेक्टली इस्तेमाल किया। इससे पहले क्या होता था, कोल का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले हम कोल को कन्वर्ट करते थे कोक में, कोक से ही इस्तेमाल करते थे, उसके लिए वो बहुत ही जो है महंगा हो जाता था। अब क्या हो गया, चीप हो गया, डायरेक्टली रद्दी से रद्दी कोयला डाल दीजिए, उसमें इस्तेमाल करिए, आपका आयरन जो रिड्यूस होगा और हमें जो वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे इंडिया में भी जो है इसका रेट घट गया।
प्लस जो वेस्ट हीट निकल रही थी उस हीट को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में लगा दिया। इसी हीट को हमने भेज दिया कहाँ पे, एल्युमिनियम इंडस्ट्री में भेज दिया, एल्युमिनियम का रिडक्शन भी हो गया। यानी एक ही चीज से, एक ही कोयले से जो है दो चीजें रिड्यूस हो रही है, आयरन भी रिड्यूस हो रहा है, एल्युमिनियम भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को कम से कम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, rather than कि we are using that other chemicals for reduction। अब बात आती है कि अदर फॉर्म में की बात भी करते हैं। तो जब से कार्बन आया, कार्बन को हमने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया, उस समय से रिडक्शन बहुत ही इजी हो गया, बहुत ही चीपर हो गया। अदरवाइज अगर हम अदर मेटल्स भी इस्तेमाल करते हैं, अब सपोज करिए किसी आयरन का रिडक्शन हम लोग एल्यूमिनियम से कराएं, एल्यूमिनियम इज आल्सो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, आपने पढ़ा है सारे मेटल्स जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इफ वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो होगा क्या, ये आयरन और भी महंगा हो जाए, है कि नहीं, क्योंकि अब उसमें आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हो। एल्यूमिनियम ऑलरेडी बहुत ही एक्सपेंसिव है, उसके साथ अब इसको इस्तेमाल करोगे तो आयरन और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग रिडक्शन बाय कोल यानी बाय यूजिंग कार्बन इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ रिडक्शन, सबसे चीपेस्ट रिडक्शन का, तो यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपके यहाँ काम का उनका प्रोफेसर की अलमारी की तरह से क्लास चली हुई है और ठीक है। सो ये सारी आज की क्लास आप यहीं पे स्टॉप करके रिडक्शन कल पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नेट भी नहीं है, बच्चे भी बहुत कम है, मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो कल हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन, जिसमें आप देखेंगे वेरियस मेथड्स विल बी देयर। पहला मेथड पढ़ेंगे हम लोग रिडक्शन बाय हीट अलोन या सेल्फ रिडक्शन जिसे बोलते हैं। देन वी लर्न अबाउट हाउ वी कैन यूज द अदर metals or carbon as a reducing agent. Then we will learn how we can reduce the metals by using that is electricity, that is electrolytic reduction, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। टिल दैट ओके, टाटा बाय बाय, है ना। धर्मेंद्र सर बहुत सारा बोलते हैं ना जय हिंद जय भारत, लेकिन अखंड सर बोलते हैं ओके टाटा बाय बाय।